आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। चाहे आप जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, आप चाहे तो अपना मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, वर्कबुक मॉड्यूल जो कोचिंग प्रोवाइड करता है, या फिर आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सब में ही क्लोज टू यही बात जो आज बताने वाले हैं वो यूज करके बेस्ट से बेस्ट आउटकम आप लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ऑप्टिमल आउटकम लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या करना है? तो क्या करने से पहले बात करते हैं कि ये जो डिस्कशन है वो जरूरी क्यों है। देखो, मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया हुआ था और स्टूडेंट अपना प्रॉब्लम बताया कि सर देखिए, हम जो है 7-8 घंटे 9 घंटे ऐसे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं डेली। फ़ोन पे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है सर मेरा, हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया से अपनी तरफ से, लेकिन आउटकम बहुत कम आता है। क्या मतलब आउटकम कम? पूछे तो बताया बच्चा कि सर क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, टाइम कम पड़ने लगता है, टाइम का कमी होता है हर जगह। पेपर में भी लगता है कि टाइम बहुत कम है, घर पे भी अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम बहुत कम है। 2 घंटे में 30 क्वेश्चन का टारगेट लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन में अटक के रह जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद तो बड़ा दिक्कत है। तुमसे पूछे कि भाई कैसे अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे तुम उठाए, 30 क्वेश्चन का टारगेट लिए, पहला क्वेश्चन उठाए, कितना टाइम देते हो उस पर? थोड़ा सा अगर हो गया है तब तो फिर अच्छा है, 1-2 मिनट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। नहीं होता है तो हम जो है क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करते हैं, अपना थ्योरी रेफर करते हैं। क्वेश्चन नहीं हो रहा, थ्योरी रेफर करते हैं उससे रिलेटेड, और थ्योरी से लगने के बाद फिर से करने का कोशिश करते हैं उसी समय। फिर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन रेफर कर लेते हैं और उससे फिर समझ लेते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो देखो, प्रॉब्लम नजर आ रहा, टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। टाइम ही तो ऑप्टिमाइज करना है, टाइम ही तो मैनेज करना है। तो क्या कर सकते हैं, तरीका क्या है वो देखो। हम लोग मल्टीपल सिटिंग में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन का टारगेट लिए, 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट सिटिंग में 30 क्वेश्चन 2 घंटे में अटेम्प्ट करने का टारगेट लिए। कैसे अटेम्प्ट किया जाए? तो करो क्या, पहले 5 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, एक एक करके सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। उसमें सारा सबसे आसान जो सवाल है उसको उठाओ। देखो, हर क्वेश्चन को पढ़ने में क्लोज टू 20-22 सेकेंड लगेगा। वैसे करके पढ़े, सबसे आसान जो 2 से 3 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लो। हो सकता है तुमको 5 ही डिफिकल्ट लगे, छोड़ो यार, नेक्स्ट सेट पे जाओ, है ना। तो ऐसे करके आप अटेम्प्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन को टारगेट करके। नेक्स्ट सेट, फिर नेक्स्ट, ऐसे 5 क्वेश्चन के सेट करते करते डिफिकल्ट ड्रॉप करो, इजी वाले कर जाओ। ऐसे करके तुम राउंड 1 के एंड में लेटेस्ट से हर सेट में से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन किए, तुम टोटल मिला के 12 क्वेश्चन कर गए और क्लोज टू तुमको टाइम लग गया, क्योंकि इजी क्वेश्चन टारगेट किए थे तुम, है ना। तो लगभग तुमको टाइम लग गया 30 मिनट के अराउंड, ठीक है। अब 30 मिनट में 12 क्वेश्चन हो चुका, अब क्या करा जाए सर? अब सेकेंड राउंड में जाओ। देखो, सेकेंड राउंड में तुमको फायदा क्या होगा कि तुम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का डिटेल्स पढ़ चुके, है ना। उस समय नहीं सोच पाए दिमाग, पहली बार पढ़ने पे, लेकिन सेकेंड राउंड में थोड़ा तो टाइम मिल गया क्वेश्चन को सोचने का। अब तुमको ओवरऑल पूरा जो 30 क्वेश्चन है उसमें शुरू से लेकर एंड में किस किस तरीके का क्वेश्चन है, कौन ज्यादा कैलकुलेटिव है, कौन जो है तुमको बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ तुमको अब पता है, कौन आसान है, ये सब क्लोज टू तुमको पता है ना। अब तुम सेकेंड राउंड में रिलेटिवली जो बचे हुए सवाल है उसमें से रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस को टारगेट करोगे, डिफिकल्ट को टच नहीं करना। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। लेटेस्ट से तुम सेकेंड राउंड में 10 क्वेश्चन कर गए, है ना, और हर क्वेश्चन पे क्लोज टू 4 मिनट दिए, है ना। 40 मिनट में तुम्हारा 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐड करो तो 1 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं, स्टिल तुम्हारे पास 50 मिनट बचा है। अब तुम अभी तक में कितने क्वेश्चन कर चुके हो वो देखो। 12 क्वेश्चन कर चुके, 10-22 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। अब 50 मिनट बचे हैं, उसमें और क्या करें? तो कोशिश करो कि 4 से 5 क्वेश्चन, अब तुम हर क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हो, थोड़ा ज्यादा करके कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने का। अब हर क्वेश्चन पे तुम 10 मिनट के आसपास टाइम दे दो। हो सकता है किसी में 15 मिनट लग गया, किसी में 12 मिनट, किसी में 8 मिनट, किसी में 4 मिनट। ऑन एन एवरेज क्लोज टू 10 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन पे तुम दिए। अब तुम्हारे पास टाइम है
कि तुम ज़्यादा टाइम देके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे उस सब को टारगेट करोगे, है ना, और सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो अभी के लिए। फिर अब ये सब करने के बाद तुम टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एंड ऑफ 2 आवर्स, 12 + 10 + 4 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका कुछ पता नहीं चला लेटेस्ट से, बिल्कुल हवा ही नहीं लगा कि क्या हुआ, उस क्वेश्चन में क्या है। तो इतना सारा कुछ करने के बाद एफिशिएंटली तुम 2 घंटे में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब क्या करें सर? अब आंसर मैच कराओ। आंसर की मैच कराने बोल रहे, सॉल्यूशन रेफर करने अभी भी नहीं बोले, आंसर की मैच कराना। हाँ, एक और बात, बच्चे क्या करते हैं कि सर कोई एक क्वेश्चन किए तुरंत आंसर मैच करा लिए, दूसरा क्वेश्चन किए तुरंत आंसर मैच करा लिए। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? देखो, क्योंकि पेपर में भी तुमको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है तो तुमको हर क्वेश्चन के बाद कोई सॉल्यूशन थोड़ा ना बताता है कि तुम्हारा सही है कि गलत। तो ये जो एंग्जाइटी है कि मेरा आंसर सही है कि गलत, इसको हैंडल करना भी तो आना चाहिए। और कैसे आएगा ये? जब घर पे उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे जब आप अटेम्प्ट करेंगे एट द एंड में आंसर मैच कराएंगे, सॉल्यूशन अभी रेफर नहीं करना है। तो आंसर मैच कराएं, आपका जो है आंसर मैच कराने के बाद क्या हुआ, 4 क्वेश्चन गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 क्वेश्चन जो आप मार्क किए गलत हो गया है। तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 में से 26 अटेम्प्ट किए, 4 तुम अनअटेम्प्टेड है ना, अनअटेम्प्टेड है, और 4 क्वेश्चन हो गया गलत। टोटल 8 क्वेश्चन बचे अभी भी। इसका क्या करें सर? तो अभी छोड़ दो सर, छोड़ दे तो फिर आगे क्या? तो आगे ये कि सेकेंड सिटिंग में इसको अटेम्प्ट करेंगे। कब रखें सेकेंड सिटिंग? तुरंत बाद नहीं, कम से कम 4 घंटे का गैप रखो। फर्स्ट सिटिंग से सेकेंड सिटिंग में कम से कम 4 घंटे का गैप रखो। और मेरा कहना है ज्यादा बेटर होगा कि जैसे फर्स्ट सिटिंग आज तुम अटेम्प्ट किए हो तो सेकेंड सिटिंग कल अटेम्प्ट कर लो, है ना। अब जैसे 8 क्वेश्चन बचा है, अब अगले दिन अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग को सबकॉन्शियसली पूरा दिन, हाफ ऑफ द डे अराउंड जो है तुमको फर्स्ट से सेकंड सिटिंग में हाफ ऑफ द डे के आसपास का टाइम मिल जाएगा इस सब क्वेश्चन पे सोचने के लिए, है ना। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाएगा दिमाग जब तुम फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। अब तुम करो अटेम्प्ट, और इसको अगले दिन जब अटेम्प्ट करना चालू किए तो मॉड्यूल अपना वर्कबुक भी उल्टा लिए, थ्योरी उल्टा के रखे, थ्योरी भी रेफर किए और सोचे 10 मिनट 12 मिनट ऐसे करके सोचे, ऑन एन एवरेज 10 मिनट सोचे 8 क्वेश्चन, तो टोटल 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट के अराउंड आप सोचे। एट द एंड ऑफ इस बाउंडेड टाइम के अंदर हर क्वेश्चन पे तुम 10 मिनट का टारगेट लेके एवरेज ऐसा टाइम फिक्स कर लिए। इतने टाइम के अंदर जितना कर पाए, जो नहीं हुआ उसको देखो। तो तुमसे इसमें से 4 क्वेश्चन अभी हो गए हैं और 4 क्वेश्चन अब भी नहीं हुआ, इसका क्या करें? तो इसको थर्ड सिटिंग में तुम और ज्यादा टाइम देके तीसरे दिन देख सकते हो। और नहीं, अगर टाइम का थोड़ा कमी है तो सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड सिटिंग के बाद तुम सॉल्यूशन रेफर कर लो, है ना। बेटर है थर्ड सिटिंग भी दे, है ना। मेंस के सवाल के लिए इतना, एडवांस के सवाल में तो आप और ज्यादा, और थर्ड सिटिंग के अलावा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सिटिंग तक भी जा सकते हैं, है ना। क्योंकि आप सोचेंगे तभी सोचने का एबिलिटी डेवलप होगा, तो आपका सोचना ज्यादा जरूरी है ना। तो आप जो है फिर थर्ड सिटिंग मेंस के सवाल के लिए, नीट के सवाल के लिए थर्ड सिटिंग के बाद आप आंसर रेफर कर लिए। आंसर रेफर करने के बाद भी पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ आएगा, हो सकता है ऐसा, है ना। तो क्या करें सर? तो उसके लिए फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, कंसर्न टीचर से जाके आप डिस्कस कर लेंगे फिर अपना डाउट, है ना। तो ये तरीका होना चाहिए। अब देखो, जिस 3 से 4 क्वेश्चन को तुम थर्ड राउंड में अटेम्प्ट किए हो, थर्ड सिटिंग में अटेम्प्ट किए हो, तीसरे दिन पे जाके वही क्वेश्चन गलती से यहाँ पे तुम चूज कर लिए, तो तुम्हारा तो टाइम बर्बाद कराएगा ही वो, है ना। समझ रहे हो बात को? आधा घंटा 40 मिनट भी बर्बाद करा सकता है, क्योंकि ये एट द एंड सॉल्यूशन रेफर करके समझ आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को छांटना जरूरी है पेपर में, है ना, एट द एंड के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, टीचर से फिर हेल्प ले लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं अटेम्प्टिंग तो बहुत ऑप्टिमाइज होगा, परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, फंसेंगे नहीं। बिल्कुल सेम तरीके से पेपर में भी, एकदम ऐसे ही पेपर में भी क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। कैसे सर? जैसे देखो, एक पेपर है, उसमें पहले पेज पे यहाँ 3 क्वेश्चन और यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन,
टोटल 6 क्वेश्चन है या फिर 8 क्वेश्चन होगा। आप पहले ये और ये 6 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं इसको एक एक करके पढ़ लो। 15 सेकंड 20 सेकंड ऐसे लगेगा, 20-22 सेकंड, है ना। पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चंस को, और इसमें से जो सबसे रिलेटिवली आसान लगेगा, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है। आसान जो सबसे लगेगा, मान लो 2 क्वेश्चन आसान लगा या 3 क्वेश्चन आसान लगा, कर गए इसको, है ना। बिल्कुल ऐसे ही करके आप पेपर के इस छोर से उस छोर तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब देख जाएंगे। और इसमें लेटर से आप जो है राउंड वन में क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए, हर सेक्शन से लेटर से 10-10 क्वेश्चन कर लिए अटेम्प्ट, तीनों से 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। और 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मार्क्स कितना आया, तो 30 × 4, ऐसे तो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स भी होता है 5 मार्क्स का, हम लोग 4 मार्क्स का मान के चलते, 4 मार्क्स का मान के चलते, तो ये 120। टाइम कितना लगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना। और ऑलरेडी आप पेपर देने आए हैं, तो ऑलरेडी आप इससे पहले थ्योरी देख रखे होंगे, क्वेश्चंस कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे, तो एक्सपेक्टेड है थोड़ा कम टाइम लगेगा, है ना। तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, मान लेते हैं कि 1-1 मिनट लगा, 30 मिनट, और क्वेश्चन रीड करने में और सब मिला के 45 मिनट के राउंड, है ना, 45 मिनट लगा, है ना। तो 120 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर चुके हैं 45 मिनट में। अब क्या किया जाए, तो आप जो है जब सारे ही सवाल से गो थ्रू हो चुके हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कि तीनों सब्जेक्ट में से इस वाले पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सा सबसे आसान है। उस आसान वाले सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, है ना। और रिलेटिवली इजियर जो क्वेश्चंस है उस सब को करने का कोशिश करेंगे, है ना। शुरुआत वहां से करेंगे। तो फिर से आप वही राउंड 2 में गए। राउंड 2 में इजी वाले जो सेक्शंस है उसको फिर से अटेम्प्ट किए, आप किए अटेम्प्ट करके तीनों सब्जेक्ट का मिला के लेटर से आप जो है फिर से जो है 10 क्वेश्चन और कर गए, है ना। 10 क्वेश्चन कर गए टोटल मिला के, है ना, तीनों में से। तो 10 क्वेश्चन कर गए, तो 10 × 4 40 मार्क्स और आ गए। इसमें टाइम कितना लगा, तो मान लेते हैं 3-3 मिनट का टाइम लगा या 4-4 मिनट का टाइम लगा, तो 40 मिनट लगा, मार्क्स आ गया 40, 40 मिनट, तो 45 और 40, है ना, 85। 1 घंटे 25 मिनट के राउंड बीत चुका है। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है, तो 1 घंटे 35 मिनट, है ना। 1 घंटे 35 मिनट आपके पास, 6 मिनट, 10 क्वेश्चन 60 मिनट में कर गए। और इस 10 क्वेश्चन से 40 मार्क्स तुम्हारे पास आ गया, है ना। तो 160 पहले आया था, 40 ऐड करके 200। 1 घंटा बीत चुका, अभी भी 35 मिनट है। अब तुम इसमें OMR भर लो, अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो 15 मिनट इसमें ले लिए OMR भरने में 15 मिनट लग गया। बाकी 20 मिनट और बच रहा ना। इस 20 मिनट में फिर से कोई 2 से 3 सवाल कर लो, 2 से 3 सवाल कर लो, और मान लो 12 मार्क्स और आ गया, है ना। तो 212 मार्क्स का टारगेट इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। और अगर हम लोग फर्स्ट राउंड में, हम तो बहुत कम बताए 30 क्वेश्चन, है ना। केमिस्ट्री में कभी जो सेक्शन इजी है उसमें 10 ही नहीं अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, कम टाइम में। जैसे केमिस्ट्री का पेपर इजी आ गया कभी, या फिर फिजिक्स का पेपर इजी आ गया, तो उसमें तुम 10 ही नहीं अटेम्प्ट करोगे, एक गो में बहुत सारा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन को टारगेट करके कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेके आ पाओगे। जैसे यहाँ पे 120 हम बोल रहे हैं ना मार्क्स, हो सकता है यहीं पे तुम फर्स्ट ही राउंड में जो है 150-160 के आसपास यही अटेम्प्ट कर लो मार्क्स का। फिर सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आते आते तुम जो है 250 तक का, 250 या 250 प्लस का भी टारगेट कर पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए। और मेनली ये जो पेपर अटेम्प्टिंग की बात बताए हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हाँ, लेकिन जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले तो आप मल्टीपल राउंड्स में तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं ना।
टाइम का जहाँ तक बात है तो टाइम आपको और कम लगेगा, रिलेटिवली इजी सवाल होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरीके से प्लान करके प्लान करके प्रैक्टिस करके ये अपने हैबिट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सब लोग।